नमस्कार और स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है। कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य, किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु, तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। आज दिनांक है 25 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। यह दिन ऊर्जा, साहस और पराक्रम के देवता मंगल को समर्पित है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की यह षष्ठी तिथि आपको नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और लक्ष्य साधने की क्षमता प्रदान करने वाली है। आज के दिन कार्तिकेय अर्थात की स्कंद भगवान की विशेष पूजन फलदायी रहती है, जो आपको ज्ञान, शक्ति और विजय दिलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अत्यंत सटीक और विस्तृत शुभ पंचांग के साथ। आज वार मंगलवार रहने वाला है। मास मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहने वाली है। तो जानते हैं आज के शुभ पंचांग और विस्तृत सटीक जानकारी के साथ। आज मास मार्गशीर्ष मास रहने वाला है एवं तिथि पंचमी सुबह 9:35 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा शाम को 3 बजे तक। उसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग गंड योग रहेगा सुबह 9:37 तक। उसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ होगा। करण बालव करण रहेगा सुबह 9:35 तक। उसके बाद कौलव रात्रि 8:35 तक चलेगा। आज सूर्योदय 6:51 पर होगा एवं सूर्यास्त 5:25 पर रहेगा। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त एवं योगों के विषय में। आज मंगलवार और शुक्ल पक्ष की षष्ठी का शुभ योग है। दोपहर बाद श्रवण नक्षत्र का आरंभ हो रहा है, जो ज्ञान, करियर में उन्नति और विष्णु पूजन के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। सबसे पहले आज बात करते हैं मुहूर्त विशेष इत्यादि समय के विषय में। ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 5:05 से प्रारंभ होगा और 5:58 तक चलेगा। आज अभिजीत मुहूर्त 11:47 दोपहर को शुरू होगा और 12:30 दोपहर पर समाप्त होगा। आज विजय मुहूर्त दोपहर में 1:54 पर प्रारंभ होगा और 2:36 पर समाप्त होगा। गोधूली मुहूर्त आज 5 शाम को 25 पर प्रारंभ होगी एवं 5:51 पर समाप्त रहेगी। आज अमृत काल सुबह 8:38 से प्रारंभ होगा और 10:15 पर प्रातः ही समाप्त होगा। अब बात करते हैं आज के उस काल के विषय में जिसमें आपको कोई भी शुभ कार्य, यात्रा इत्यादि नहीं करनी है। वह है राहु काल। राहु काल आज 2:47 दोपहर पर शुरू होगा और 4:06 शाम को खत्म होगा। यमगंडक 9:29 प्रारंभ होगा एवं 10:48 सुबह खत्म होगा। दिशाशूल की बात करें तो आज उत्तर दिशा में आपको कोई भी शुभ यात्रा नहीं करनी है, परंतु यदि अत्यधिक आवश्यक हो तो गुड़ खाकर आप भगवान का नाम लेकर निकल सकते। तो मित्रों, अब बात करते हैं आज के विस्तृत राशिफल के विषय में। सबसे पहले मेष राशि। आज कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। नौकरा पेशी जातकों को प्रमोशन या जिम्मेदारी मिलने के योग है। दोपहर 3 बजे के बाद आपकी माता और घर से संबंधित चिंता दूर हो सकती है। मंगल देव की कृपा से ऊर्जा बनी रहेगी। आपके लिए सावधानी, क्रोध में आकर कोई निर्णय ना लें। उपाय, हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें। लकी रंग स्वर्ण अर्थात की गोल्ड कलर और लकी नंबर 1। अगली राशि मित्रों, वृषभ राशि। आज भाग्य पूरी तरह आपका साथ देगा। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा का योग बन सकता है। दोपहर 3 बजे के बाद अपनी वाणी में ओज और गंभीरता आप महसूस कर पाएंगे, जिससे कार्य सफल होंगे। सावधानी, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। उपाय, तुलसी के पौधे पर जल दें। लकी रंग हल्का नीला, लकी नंबर 5।
अगली राशि मिथुन राशि। आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, वाहन सावधानी से चलाएं। गूढ़ विद्याओं और रिसर्च में मन लगेगा। दोपहर 9:02 के बाद आपके काम में स्थिरता आएगी। शाम को अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। सावधानी के लिए आज जोखिम भरे निवेश से बचें। उपाय के लिए भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6। अगली राशि मित्रों कर्क राशि। आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। साझेदारियों के कार्यों में सफलता मिलेगी। दोपहर 9:02 के बाद आपको नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विरोधी शांत रहेंगे। सावधानी के लिए जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। उपाय दुर्गा माता के मंत्रों का जाप करें। लकी रंग क्रीम, लकी नंबर 7। अगली राशि मित्रों सिंह राशि। आज आपका ध्यान अपनी दिनचर्या और सेहत पर रहेगा। अपनी मेहनत और लगन से आप विरोधियों को परास्त करेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है। सावधानी, जरूरत से ज्यादा काम का बोझ ना लें। उपाय सूर्य को रोली डालकर अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं। लकी रंग गहरा लाल, लकी नंबर। अगली राशि मित्रों कन्या राशि। आज का दिन प्रेम संबंधों, संतान और शिक्षा के लिए शुभ है। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। सुबह 9:02 के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। सावधानी के लिए अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं। उपाय गौ माता को हरा चारा खिलाएं। लकी रंग नीला, लकी नंबर 1। अगली राशि तुला राशि। आज आप घर और परिवार में प्रॉपर्टी के मामलों में व्यस्त रहेंगे। माता से सहयोग प्राप्त होगा। सुबह 9:02 के बाद आपके काम के सिलसिले में छोटी यात्रा का योग बन सकता है। घरेलू सुख सुविधाओं पर खर्चा होगा। सावधानी, पारिवारिक वाद विवाद से बचें। उपाय शनि देव के सक्षम सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 8। अगली राशि मित्रों वृश्चिक राशि। आज छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। आपकी वाणी में आत्मविश्वास और स्पष्टता आएगी। आज दोपहर 3 बजे के बाद आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। सावधानी के लिए कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। उपाय हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। लकी रंग पीला, लकी नंबर 3। अगली राशि मित्रों धनु राशि। आज सुबह 9:02 तक चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा, जिससे आप उत्साहित महसूस करेंगे। इसके बाद आपका ध्यान आर्थिक मामलों पर केंद्रित होगा। धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ समय बीतेगा। सावधानी, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। उपाय गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें पीली वस्तु भेंट करें। लकी रंग ग्रीन, लकी नंबर 9। अगली राशि दर्शकों मकर राशि। आज सुबह 9:02 के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। दोपहर में 3 बजे के बाद आपको करियर में सफलता मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ने के सुअवसर हैं। सावधानी, ओवर कॉन्फिडेंस से अवश्य रूप से बचें। उपाय हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6। कुंभ राशि मित्रों आज सुबह 9:02 तक आपके खर्चों पर आपको नियंत्रण करना होगा। विदेश या दूर के स्थानों से लाभ के संकेत हैं। दोपहर 3 बजे के बाद आपको अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है। आय के स्तोत्र खुलेंगे। सावधानी, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। उपाय गरीबों को कंबल या ऊनी वस्त्र दान करें। लकी रंग जामुनी, लकी नंबर 5। अगली राशि मित्रों मीन राशि। आज आय के नए रास्ते खुलेंगे। बड़े भाई बहनों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।
सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। दोपहर 9:02 के बाद आपको यात्रा पर जाने से लाभ मिल सकता है, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सावधानी, किसी की आलोचना ना करें, किसी को अपशब्द कहने से बचें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। आपके लिए लकी रंग मैरून, लकी नंबर 7। ग्रह स्थिति की बात करें मित्रों, तो चंद्रमा प्रातः 9:02 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। यह परिवर्तन कार्य क्षेत्र में गंभीरता और लक्ष्यों की प्रति आपका समर्पण बढ़ाएगा। आज मंगलवार का दिन है, इसलिए आपको हनुमान जी की पूजन करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ और मीठा जैसे बूंदी या लड्डू अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। आपके जीवन में शक्ति, सफलता और मंगलता बनी रहे, इसी कामना के साथ आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। कल मिलेंगे नई संभावनाओं एवं भविष्यवाणियों के साथ, नए प्रातः उदय के साथ, इसी समय इसी जगह पर। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, अब आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की, नई उम्मीदों और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समय की जो हर साल तो आता है, लेकिन लोग उसे समझते बहुत कम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खरमास की। कई लोग इसे अशुभ मान लेते हैं, कुछ इसे गलत समझते हैं और कुछ तो बिना वजह डर भी जाते हैं। लेकिन सच ये है कि खरमास कोई डरने वाली चीज नहीं, बल्कि एक ज्योतिषीय नियम है, एक तरह का कॉस्मिक प्रोसेस। और अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप खुद कहेंगे, अरे ये तो बहुत सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2025 में खरमास आखिर कब लग रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा और अन्नपूर्णिमा जयंती है। इसके अगले ही दिन सूर्यदेव वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे हम धनु संक्रांति कहते हैं। और जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है, उसी समय से खरमास शुरू हो जाता है। तो तारीखें बिल्कुल साफ है। खरमास शुरू होगा 16 दिसंबर 2025 और खरमास खत्म होगा 14 जनवरी 2026 को। 14 जनवरी को जब सूर्य धनु छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेगा, उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी और खरमास का अंत हो जाएगा। बस इतनी सी ये बात है। अब आपको बताते हैं कि आखिर खरमास लगता क्यों है। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, सूर्य हर राशि में लगभग 30 दिन रहते हैं, लेकिन जब सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी ऐसी स्थिति बनती है कि गुरु ग्रह यानी बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अब गुरु ग्रह सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं। विवाह, संतान, ज्ञान, धर्म, शुभ कार्य, इन सब के कारक वही हैं। तो जब गुरु की शक्ति कमजोर होती है तो स्वाभाविक है कि शुभ कार्यों का पूरा फल नहीं मिलता। इसी वजह से कहा गया है कि खरमास के दौरान शुभ कामों में विराम रखो, क्योंकि काम पूरा नहीं, समय कमजोर है। यानी साफ शब्दों में खरमास अशुभ नहीं है, बस अधूरा परिणाम देता है। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, काम रोको नहीं, बस शुभ काम को टाल दो। सूर्य के गोचर का धार्मिक महत्व आखिर क्या है, अब आपको इस बारे में समझाते हैं। हमारे शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, यानी मन, हिम्मत, आत्मविश्वास और जीवन की मुख्य ऊर्जा का प्रतिनिधि। जब सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश करते हैं तो ये सिर्फ आकाश में बदलाव नहीं होता, इंसान के भीतर भी ऊर्जा का हल्का सा बदलाव आता है। इससे हमारे मूड, सेहत, करियर और आत्मविश्वास तक प्रभावित होते हैं। इसलिए सूर्य संक्रांति के दिन लोग गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और सूर्यदेव की उपासना करते हैं। माना जाता है कि ये समय एक तरह का एनर्जी शिफ्ट होता है, पुरानी ऊर्जा का निकलना और नई ऊर्जा का आना। सीधे शब्दों में कहें
तो सूर्य का गोचर सिर्फ ग्रह की चाल नहीं बल्कि हमारे जीवन की चाल भी बदल देता है। अब आपको बताते हैं कि खरमास में क्या नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान कुछ काम पर रोक लगाई जाती है, जैसे कि शादी करना, गृह प्रवेश करना हो, नए घर की नींव रखनी हो, सोना चांदी या जमीन के बड़े सौदे हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, नई गाड़ी जैसी महत्वपूर्ण खरीद। अब इसका कारण क्या है, आपको ये भी बताते हैं। सीधा सा लॉजिक है, इस समय गुरु ग्रह कमजोर होते हैं। गुरु ही शुभ कार्य, समृद्धि, विवाह, परिवार, ज्ञान और स्थायित्व का कारक है। जब कारक ग्रह ही कमजोर हो तो शुभ कामों का पूरा परिणाम नहीं मिलता, काम गलत नहीं होते, बस फल अधूरा रह जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, काम मत छोड़ो, बस बड़े शुभ कामों को थोड़ा रोक दो। यही वजह है कि खरमास को एक तरह का पॉज बटन माना गया है, ताकि आप गलत समय में बड़ा कदम ना उठा सके। ये तो थी बात कि खरमास में क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि खरमास में आपको क्या करना चाहिए। खरमास के दौरान कुछ काम बेहद शुभ माने जाते हैं, जैसे रोज सूर्य की पूजा करनी हो, गाय को रोटी या चारा खिलाना हो और तिल दान करना हो। अगर संभव हो तो गंगा स्नान, गरीबों को भोजन, कपड़े या जरूरी चीजें देना भी बहुत पुण्य देता है। इस समय साधना, जप, ध्यान और घर में शांति पाठ करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान रखिए, खरमास का मतलब जीवन रोक देना नहीं है, बस बड़े शुभ कार्यों से थोड़ा बचना है। अब आपको बताते हैं कि आखिर खरमास को इतना खास क्यों माना जाता है। सनातन धर्म में खरमास को शरीर, मन, ऊर्जा और आत्मा की रिसेट करने का समय माना गया है। एक तरह का स्पिरिचुअल ब्रेक। जैसे हर मशीन, हर फोन, हर सिस्टम को कभी कभी रिसेट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी जिंदगी को भी एक डिटॉक्स चाहिए होता है। खरमास उसी डिटॉक्स का महीना है, जहां हम रुक रुक कर, संभल कर अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से संतुलित करते हैं। ये तो आपने जान लिया कि ज्योतिष के अनुसार खरमास क्या होता है। अब आपको वैज्ञानिक दृष्टि से भी खरमास के बारे में बताते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो साल के अंत में एनर्जी पैटर्न खुद बदल जाता है। दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी और शरीर नेचुरली स्लो मोड में चला जाता है। ऐसे मौसम में शरीर की इम्यूनिटी भी थोड़ी कमजोर पड़ती है, इसलिए भारी काम या बड़े फैसलों से तनाव बढ़ सकता है। इसी वजह से शास्त्रों में कहा गया है, इस समय शांत रहें, शरीर पर अतिरिक्त बोझ ना डालें और मन को ज्यादा स्थिर रखें। ध्यान, प्रार्थना और हल्की दिनचर्या हमारी बॉडी माइंड बैलेंस को बनाए रखती है। यही कारण है कि खरमास को आराम, संतुलन या आत्मचिंतन का समय माना गया है। अब बात करते हैं कि 2025 का खरमास किन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। 2025 का खरमास सबसे ज्यादा धनु, मीन, कन्या, मिथुन और कर्क राशि वालों पर असर डालता दिखाई देगा। इन राशियों के लिए समय थोड़ा भावनात्मक और मानसिक उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। करियर में धीमापन, प्लानिंग में अटकाव और फैसले लेते समय हल्की झिझक बिल्कुल सामान्य रहेगी, लेकिन यही अवधि एक दूसरी तरफ से बेहद फायदेमंद भी साबित होगी। 2025 का सबसे खास संदेश आखिर क्या है, अब आपको ये बताते हैं। इस साल का खरमास नए साल के ठीक पहले पड़ रहा है और ये आपके लिए एक खास अवसर लेकर आता है। ये समय है खुद को रिसेट करने का, जीवन की दिशा तय करने का, मन का भारीपन उतारने का और नई शुरुआत की तैयारी करने का। 14 जनवरी के बाद ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी और आपका जीवन तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा। यही खरमास का सबसे बड़ा संदेश है। संतुलन, तैयारी और नई शुरुआत का ये बिल्कुल सही समय है। तो दोस्तों, खरमास को लेकर डरे मत, इसे समझे। ये समय भाग दौड़ रोकने का नहीं बल्कि गलत दिशा में भाग दौड़ रोकने का है। ये समय भाग्य कमजोर होने का नहीं बल्कि आत्मा मजबूत होने का है। और याद रखिए, जब मन शांत होता है तो किस्मत खुद रास्ता बनाती है। अब बारी आज के सुविचार की। शांति मन की चाबी है और शांत मन हर मुश्किल का हल ढूंढ लेता है। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मिलते हैं कल इसी समय। नमस्कार।